अमेरिका की जेल से प्रत्यर्पण के जरिए तहव्वुर राना को भारत लाया गया। इस समय वह NIA की हिरासत में है। तहव्वुर राना 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य साजिश करता है। इसी बीच अमेरिकी जांच एजेंसी ने NIA से कई जानकारियां शेयर की हैं। इसमें 26/11 मुंबई हमले से जुड़े कई बड़े खुलासे किए गए हैं। साझा की गई जानकारी के मुताबिक मुंबई में अरब सागर की लहरें उफान पर थी, इसलिए हमले की तारीख पहले एक बार टाल दी गई थी। पाकिस्तान, ISI, लश्कर-ए-तैयबा और तहव्वुर राना 26/11 के पहले ही समुद्र की लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा हेडली ने तहव्वुर राना से हमले से पहले एक मुलाकात के दौरान कहा था कि मुंबई हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है क्योंकि समुद्र की लहरें शांत नहीं है। मुंबई में हमलों की जितनी जानकारी आतंकी लखवी हाफिज सईद और मक्की और बाकी साजिशकर्ताओं को थी, उतनी ही राना को भी थी। 26/11 की साजिश का हर हिस्सा तहव्वुर राना से शेयर किया जा रहा था। इस बात की तस्दीक खुद अमेरिकी जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में की है, जो उन्होंने NIA से शेयर की है। अमेरिकी जांच रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2008 के आखिर में हेडली लगभग 6 हफ्तों के लिए अमेरिका गया था। मई 2008 के आखिर में डेविड कोलमैन हेडली ने शिकागो में तहव्वुर राना से मुलाकात की थी। खास बात ये रही कि हेडली ने राना से कहा था कि हमले को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है क्योंकि समुद्र की लहरें शांत नहीं थी। मार्च 2008 में डेविड कोलमैन हेडली को लश्कर ने बताया था कि मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला करेंगे। हेडली ने शिकागो में ये बात मई 2008 में राना को मुलाकात के दौरान बताई थी, जबकि राना ने अमेरिका में पूछताछ के दौरान झूठ बोला कि उसे 26/11 हमले की जानकारी नहीं थी। अब NIA यही सब सवाल राना से पूछ रही है और उससे 26/11 का हर छिपा राज जांच एजेंसी NIA जानना चाहती है। हेडली ने राना को बताया कि उसने मुंबई में किन किन जगहों की रेकी की और किन किन साथियों से मुलाकात की। हेडली ने राना को ये भी बताया कि आतंकियों को मुंबई में ताज होटल के नजदीक उतारने के आदेश दिए गए हैं। हेडली ने ही मुंबई हार्बर में नाव से रेकी की और GPS डिवाइस के इस्तेमाल की जानकारी राना को दी थी। इन 5 दिनों की बातचीत के दौरान आरोपी ने भारत के शहरों की रेकी के बारे में राना को जानकारी दी थी। हेडली ने राना को बताया कि उसे कई और शहरों में रेकी के लिए ऊपर से आदेश दिए गए थे। बता दें कि भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर राना को पटियाला हाउस की स्पेशल NIA कोर्ट ने 18 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड नोट में लिखा है कि यह साजिश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हैं। इसमें भारत के कई शहरों सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को निशाना बनाया गया था। तहव्वुर राना और उसके साथियों द्वारा की गई रेकी की जांच जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि तहव्वुर राना को उन सबूतों से रूबरू कराना जरूरी है जो रेकी से जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि राना का गवाहों और अन्य सबूतों के साथ आमना सामना कराना जरूरी है। इसके साथ ही साजिश बहुत गहरी है, इसलिए तह तक पहुंचने के लिए पुलिस हिरासत में लगातार पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने माना कि यह मामला भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा है। जज ने कहा कि जांच एजेंसी को पूरा और निष्पक्ष मौका मिलना चाहिए ताकि वो कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को पेश कर सके। वहीं सूत्रों की माने तो 18 दिन की कस्टडी मिलने के बाद NIA तहव्वुर राना से हेडली के साथ रिश्तों पर पूछताछ कर रही है। मुंबई हमले से पहले हेडली और राना के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर NIA तहव्वुर राना के बयानों की तस्दीक करेगी। दरअसल ये सब कुछ होगा MLATS यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीट्स के जरिए। यह आपसी कानूनी सहायता संधियां के 2 देशों के बीच कानूनी मामलों, खास तौर से आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस संधि के तहत देश एक दूसरे को किसी मामले से जुड़ी जानकारी और साक्ष्य साझा करते हैं। भारत के कई देशों के साथ MLATS संधि है, जिनमें से एक अमेरिका भी है। भारत में MLATS संधि संबंधित सभी मामलों को गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी ऐसे मामलों के लिए 2 देशों के बीच MHA मध्यस्थता की भूमिका अदा करती है। इसी MLATS संधि के जरिए भारतीय जांच एजेंसियां राना के बयानों की तस्दीक अमेरिकी जांच एजेंसी डेविड कोलमैन हेडली के बयानों से करवाएगी।